दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की की दुख भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। सुमन बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था। सुमन का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई सुमन का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब सुमन अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, तब बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। सुमन को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? सुमन जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर सुमन की माँ की आंख में आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ सुमन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में सुमन को मनहूस जब लोग बोला करते थे, सुमन की माँ कड़े शब्दों में जवाब देती थी। सुमन की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उससे बदले में जवाब देती थी। सुमन धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे सुमन बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाले सुमन को देखने के लिए आते थे वह बिना पसंद किए ही लौट जाया करते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी सुमन की शादी करने में। सुमन के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में सुमन के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब सुमन के पापा भी गुस्से में आकर सुमन को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और सुमन के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी सुमन के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किया था। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का पसंद ही नहीं करता था। सुमन भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। सुमन अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। सुमन को खाना बनाने बहुत पसंद था और ज्यादा मजा आता था। सुमन के बहुत सारी खाना बनाने की रेसिपी के इस बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। सुमन के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। सुमन की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने को में जो स्वादिष्ट था उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में सुमन के जितने भी आजू बाजू औरतें थी उन सभी औरतों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्ट लाना है, तो वो औरत सुमन के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि सुमन के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन
सभी के बस की बात नहीं थी। सुमन के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो सुमन के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। सुमन का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि सुमन की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब सुमन को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। सुमन को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। सुमन दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि लड़के वाले ने देखने आए थे और सुमन को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को कि कहीं शादी तक नहीं हो रही है। सुमन की माँ ने सुमन को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं करता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले सुमन को देखने वाले थे, लेकिन सुमन उसी दिन सुबह में ही सज सवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि सुमन कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो सुमन घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं। सुमन के मम्मी पापा को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। वैसे भी पापा सुमन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से सुमन के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। सुमन ने अपने पापा को गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन सुमन के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। सुमन के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज सुमन ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। सुमन घर को लौट चुकी थी। सुमन के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। सुमन कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। सुमन ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच सुमन के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने सुमन को इतनी खरी खोटी सुनाई कि सुमन सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेंगी। इससे पहले सुमन की मम्मी ने सुमन को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं करते देखा था। सुमन की माँ ने एक बात बोली सुमन से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं मिलता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। सुमन इस बात को सुनकर सुन्न पड़ गई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब सुमन बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज दब जाती थी। सुमन चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। सुमन की आंख में से आंसू बह रहे थे। सुमन बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुमन अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मरना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? सुमन के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। सुमन की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में सुमन के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। सुमन निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बहा रहे थे, लेकिन चुपचाप खड़ी बह सुन रही थी। सुमन एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया हाँ। सुमन बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। एक
2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब सुमन को कि मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी सुमन के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन सुमन ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। सुमन की माँ ने जब देखा कि सुमन अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, सुमन की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले, इसलिए सुमन के मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया घर आने के लिए। दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन सुमन ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद सुमन के पापा को अब एहसास हो गया कि सुमन कुछ गलत कर ली है। सुमन के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। सुमन के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। सुमन ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर सुमन को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी सुमन की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ी 6 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेकर लिए सुमन बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और सुमन का इलाज करते हैं। डॉक्टर सुमन के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। सुमन बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि सुमन धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल पर कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 6 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझसे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कुछ हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर आ देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मुझको ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर सुमन के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। सुमन के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। सुमन बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी सुमन के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए।
भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए वह कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी अवगुण है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।